प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा कर रहा हूं और आपके समक्ष उसका पूरा विवेचन आपके सामने रख रहा हूं। अभी आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यात्रा पर गए। 3 दिन की यात्रा लगभग, लेकिन ये थी 3 रात और 4 दिन की यात्रा। तो लोग इसमें पूछ रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीवी पर काफ़ी डिबेट हो रही है और लोग अपने अपने विचार इसमें आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने विचार आपके सामने रखूं, जिससे जनमानस, जो भारत का जनमानस है, जो हमारे दूर सुदूर गांव के इलाके में, जो गांव में हमारे जो भारतीय रहते हैं, उनको भी इन चीज़ों का पता चले कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। उनका विदेशी दौरा जो है ना, वो किस तरीके से, यूएसए का जो उन्होंने अभी विजिट करी है, वो कितना सक्सेसफुल रहा, या उसमें कहें कि क्या खोया और क्या पाया। तो प्रिय दोस्तों, मैं सबसे पहले, मेरे भारतवासियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो यात्रा थी नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की, ये इसके दौरान दोनों देशों ने खूब पाया है। दोनों देशों ने पूरा हाथ भर भर के, सिर्फ हाथ भर भर के ही नहीं, अपनी झोली भर भर के, और एक तरीके से आगामी जो है वो आगामी वर्षों को ध्यान में रख के, इस डिकेड के, इस सेंचुरी के पूरे ध्यान में रखकर जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, जो एक चीज़ों पर जिन पर वार्तालाप हुआ है, उसमें दोनों देशों का और जो वहाँ के व्यक्ति, जो वहाँ के पीपल हैं, वो दोनों देश के व्यक्तियों को, दोनों देश की पॉपुलेशन को, दोनों देश के पीपल को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। दोनों देश, हम आज एक जो है वो सबसे बड़ी, दोनों देश हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारतवर्ष सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और यूएसए एक जो है ना आज़ाद हुई बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से इन दोनों देशों का जिस तरीके से पिछले 25 साल में एक दूसरे के नज़दीक आते गए हैं, उससे पहले काफ़ी मतभेद भी रहे थे। 1971 वार में ये मतभेद जो है वो अमेरिका और भारतवर्ष के बीच में काफ़ी उभर कर आए थे, जब हमारा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और पूरा जो एक तरीके से वर्ल्ड है, पूरा विश्व जो है वो अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, या सिर्फ दो ही शक्ति ऐसी महान नहीं है जो एक दूसरे के समक्ष खड़ी हैं। अब एक ये जो हमारा यूनिवर्स है वो मल्टीपोलर हो गया है। और भारतवर्ष जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप में किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है और किस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही सक्षम और प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी का जो निर्वाह किया है, उससे आज भारतवर्ष की जो इज्जत है, जो भारतवर्ष की एक तरीके से प्रतिष्ठा है, वो पूरे विश्व में एक चरम सीमा पर पहुंच गई है। और इसी तरीके से भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो सभी कंट्रीज में रह रहे हैं, उनकी इज्जत और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका जो विश्वास है, वो भी एक तरीके से बढ़ गया है। उन सभी को जो भारतीय बाहर के देशों में रह रहे हैं पूरे विश्व भर में, उनका विश्वास इतना बढ़ गया है, उनको इतना अच्छा लगता है कि भारतवर्ष भी आज जो है ना एक सक्षम देश की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। पिछले 9 सालों में जहां पर हम एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था, पहले 5 देशों में हमारा शुमारी थी एक तरीके से, जो उसमें गिनती होती थी, आज हम 2023 तक आते आते आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर हैं। और इसका पूरा श्रेय वो नरेंद्र मोदी जी की जो एक तरीके से लीडरशिप है और
140 करोड़ भारतवासी जिस तरीके से कलेक्टिव लीडरशिप ने साथ आकर और किस तरीके से जो है वो एक बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी के साथ में जिस तरीके से आप लोगों ने मोदी जी को जिताया है, तो ये आपका हक बनता है कि आपको ये पता चले कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजिट थी यूएसए में, उसमें हमने क्या खोया क्या पाया। अब आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण था, ये एक बाई पार्टीशन एक तरीके से इनविटेशन था, निमंत्रण था। आपने देखा होगा कि किसी देश का जब किसी दूसरे देश के नेता के लिए जाता है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक इनविटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस, जो वहाँ की पार्लियामेंट है यूएसए की, उसके जो सीनेटर्स हैं, वो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के हों या रिपब्लिकन पार्टी के हों, उन दोनों ने ही मोदी जी को यूएसए में आने के लिए बुलाया था। उन दोनों ने ही प्रेसिडेंट बाइडेन से ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो हमारे पार्लियामेंट की जो जॉइंट सेशन है उसको एड्रेस करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ चौथे नेता हैं पूरे विश्व में जिन्होंने अमेरिका की कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित किया है। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, ये तो आपको विगत होगा ही, ये तो आपको पता होगा कि पिछले 4-5 वर्षों से विश्व के अधिकतम लोकप्रिय नेताओं में हमारे मोदी जी की गिनती होती है। उन जितने भी सोशल मीडिया के फॉलोअर हैं, चाहे आप फेसबुक पे लीजिए, चाहे आप ट्विटर पे लीजिए, या इंस्टाग्राम पे लीजिए, या लिंक्डइन पे लीजिए, उनकी फॉलोइंग पिछले 9 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और निसंदेह वे लोकप्रिय हैं। और अब आप देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका ने उनका आदर सत्कार एक स्टेट गेस्ट बनाकर, जिस तरीके से व्हाइट हाउस में उनका जो सम्मान दिया है, 21 तोपों की सलामी से वहाँ पर उनका आगमन किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जो अमेरिकन इंडियन हैं वो 10 से 15 हज़ार की संख्या में बारिश होने के बावजूद भी वो इकट्ठे हुए व्हाइट हाउस के एक हमारे मोदी जी का दर्शन करने के लिए, और उनके साथ मोदी जी और भारतवर्ष जिंदाबाद इसको बताने के लिए विश्व को। तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा स्वागत भारतवर्ष का हुआ है। मोदी जी इस विजिट के दौरान जो हैं वो काफ़ी प्रवासी भारतीयों से मिले हैं। वहाँ के जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं वो तो उनको व्हाइट हाउस में मिले ही हैं, पर उससे अलग भी जो वहाँ के सिविल ग्रुप्स हैं और काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन से, फाउंडेशन से, उनके प्रतिनिधियों से मिले, और उन्होंने साइंटिस्ट से और जो भारतवर्ष के वहाँ जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ हैं उन सभी से मुलाकात करी, और जो अमेरिकन कंपनी के अमेरिकन इंडियन और जो अमेरिकन सीईओज हैं उनके साथ भी मुलाकात करी। तो इस तरीके से ये एक इस विजिट के दौरान एक इतिहास लिखा गया है। जो सबसे बड़ी जो एक तरीके से डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड की, उन्होंने एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं किया है बल्कि एक आउटरीच किया है, एक दूसरे की तरफ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर एक प्लेज किया है, गवाही ली है, और साथ में इकट्ठे होकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी जो सहयोग हैं उनको करने के लिए वहाँ पर हुए हैं। आप देखिए कि मोदी जी ने यूएन में लिखकर और उनको रिक्वेस्ट करके 21 जून को योगा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तो बनाया ही था, लेकिन इस बार जब यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगा का अभ्यास कर रहे थे, उस टाइम उनके साथ में 170 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर हिस्सा ले रहे थे, और इसी तरीके से काफ़ी जो प्रवासी भारतीय हैं वो, और वहाँ पर जो सिविल ग्रुप हैं और जो डिफरेंट फाउंडेशंस हैं उनके प्रतिनिधि भी उसमें हिस्सा ले रहे थे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि योगा जो भारतवर्ष से निकला है, जो हमारे महर्षियों की एक साधना और हजारों साल की जो एक उनको विजडम और उनका जो एक तरीके से ये योगा जो उन्होंने मानवता के लिए खोजा है, ये एक भारतवर्ष की गिफ्ट है पूरे विश्व के लिए। और इस पर ना तो कोई पेटेंट लगता है, ना कोई आईपीआर है, ना इसमें कोई रॉयल्टी है, और इससे सभी लोगों का एक तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा होना है।
ये हमारी वेलबींग के लिए और हेल्थ के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए योगा सर्वश्रेष्ठ है, ये सभी को विगत है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कैनेडी सेंटर में वो सभी लोगों को एड्रेस किया, उसमें प्रवासी भारतीय या अमेरिकन जो थे वो सभी लोग जो है ना वहाँ पर आए, ये बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरीके से जो बाइडन ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन इंडियन डेमोक्रेसी के साथ में खड़े होकर जो इंडियन डेमोक्रेसी की सराहना करी है, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि भारतवर्ष एक बहुत ही पुराना देश ही नहीं, एक सभ्यता ही नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी का भी एक स्तंभ है। भारतवर्ष की जो डाइवर्सिटी है वो अद्भुत है और वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में यदि मुस्लिम समुदाय को देखें तो आप देखिए इंडिपेंडेंस से अब तक उनकी संख्या कितनी बढ़ गई है। और जो जितने भी हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के जो एक तरीके से सामूहिक विकास के जो जितनी भी हेल्प पहुंची हो मुस्लिम समाज को भी पहुंची है। और इसी की वजह से ये माना गया था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारतवर्ष के खिलाफ मोदी जी से नफरत करते हुए और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारतवर्ष के उनके खिलाफ किस तरीके से जहर उगला था, मोदी जी की विजिट से करीब कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जाकर काफ़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में उन्होंने हाथ बढ़ाया। उनमें ऐसे भी लोग थे जो भारतवर्ष में एक तरीके से जो भारतवर्ष के खिलाफ जासूसी कर चुके हैं, रघुवंशी उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थे और ऐसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस थे वहाँ पर जो भारतवर्ष के खिलाफ हमेशा ही वो भारत वहाँ पर जहर उगलते हैं। उन्होंने सोरोस वहाँ के एक बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन जो भारतवर्ष के खिलाफ हमेशा एक साजिश करते रहते हैं, उन सभी लोगों के साथ मिलकर साजिश एक तरीके से जो जहर उगला था, उससे ये उम्मीद थी कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके के जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोरोस से फंडिंग है वहाँ पर वो आकर कहीं वाइट हाउस में जब हमारे अमेरिकन इंडियन वहाँ पर आए हैं तो वहाँ पर आकर वो शायद वायलेंस करें, वो वहाँ पर आकर शायद प्रदर्शन करें और हो सकता है कि उसमें एक तरीके का, लेकिन ये मैं सराहना कराऊंगा कि जो अमेरिका का जो स्टेट जो गवर्नमेंट और ये हमारी जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस ने इन ग्रुप को किसी भी तरीके से वार्निंग देकर या सलाह देकर या एडवाइजरी देकर इन सभी चीज़ों से अलग रहने के लिए जो उनको सलाह दी गई, उन्होंने वो सलाह मानी और इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे भारतवासियों जरा आज देखिए, भारतवर्ष का डंका वो पूरे विश्व में बज रहा है और अमेरिका जो एक इतना सक्षम देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो टेक्नोलॉजी में इतने आगे है, आज वो और भारतवर्ष एक दूसरे को गले लगाकर एक तरीके से आर्थिक पार्टनर बनकर, एक तरीके से साइंस के क्षेत्र में पार्टनर बनकर, एक तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के क्षेत्र में पार्टनर बनकर एक तरह से एक दूसरे के लोगों का फ़ायदा करने के लिए, एक दूसरे में निवेश करने के लिए जिस तरीके से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ये बहुत ही असामान्य और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ये विजिट हुई है। और मैं तो कहूँगा कि इसमें एक इतिहास लिखा गया है और इतिहास ये गवाह बनेगा कि दोनों कंट्री साथ में आकर वो सिर्फ चाइना के जो विस्तारवादी एक चाइना की जो सोच है उस पर ये एक तरीके से अंकुश लगाएंगे और पूरे विश्व के जो जियोपॉलिटिक्स है और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, साइबर सिक्योरिटी में एक तरीके से एक अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जिससे ग्रीन एनर्जी का जो है वो किस तरीके से समावेश हो सकता है और भारतवर्ष को क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से पूरे विश्व को, नॉट भारतवर्ष, किस तरीके से विश्व को क्लाइमेट चेंज की
उससे बाहर निकाला जा सकता है। तो ये सभी सारे विषय होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है, जिसको हम भारतवर्ष में हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, उसमें इंजन जो है वो GE कंपनी का इंजन लगेगा और वो इंजन जो है वो भारतवर्ष में ही बनाया जाएगा HAL बेंगलोर में। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि वो इंजन अब भारतवर्ष में बनेंगे और भारत का जो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है तेजस में लगेंगे। और कल को जो अगला जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा एयरक्राफ्ट है तेजस, उसमें भी वो इंजन लगेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी इंजन जो हैं GE के, वो हमारे शिप पर भी वो GT के काफ़ी लग रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े शिप पर भी लग रहे हैं, और जो स्टेल्थ शिप है उनके ऊपर भी उनका इंजन लग रहा है। इसी तरीके से जो आप देखेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, सेमीकंडक्टर में भारत के टेक्नोक्रेट्स के और भारत के यूथ को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके, इसमें भी काफ़ी बड़े समझौते हुए हैं। और काफ़ी जो US की कंपनीज हैं वो भारतवर्ष में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रही है। इसी तरीके से इंडिया की कंपनी भी वहाँ पर काफ़ी स्पेशली MSME के साथ में सहयोग करते हुए इन्वेस्ट भी कर रही है और वहाँ पर अमेरिका में भी जॉब क्रिएशन कर रही है। तो इस तरीके से जो ये आपसी सहयोग है और इसका है कि म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर पूर्णतः विश्वास, एक दूसरे का इंटरेस्ट, एक दूसरे की सुविधा और एक दूसरे की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक दूसरे के प्रति जो एक तरीके से रेस्पेक्ट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये जो रिलेशनशिप है ये एक बहुत ही आगे चलकर आगे बढ़ चुकी है। और स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर दिस। जिस तरीके से नासा के साथ में अब इसरो जो है वो एक तरीके से कोलैबोरेशन करने जा रहा है, ISS के लिए भारतवर्ष के लोग भी जा सकते हैं और जिस तरीके से स्पेस के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिस तरीके से जो सहयोग आगे बढ़ेगा वो भी बहुत ही सराहनीय है। इसी तरीके से ड्रोन के क्षेत्र में जो डील हुई हैं, जो ड्रोन हम प्राप्त करेंगे या पहले प्राप्त किए हैं, अब आप देखेंगे कि हर एक स्टेट से US के कुछ ना कोई डिफेंस जो है ना वो कोलैबोरेशन इंडिया ने किया है, प्रोक्योरमेंट किया है। और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब और जो सप्लाई चेन है पूरे विश्व की वो भारतवर्ष की तरफ होने जा रही है और US का इसमें योगदान काफ़ी बड़ा हो सकता है और इससे दोनों देशों को और ज़्यादा फायदा होगा। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ में प्लेज करते हुए कहा है कि अभी हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एक्सिम है, जो ट्रेड है, वो करीब US $190 बिलियन है। ये बढ़कर कम से कम 500-600 बिलियन US इन नेक्स्ट 3 to 4 years होना चाहिए और 2030-31 तक कम से कम ये जो है ना US $1 ट्रिलियन होना चाहिए। और मुझे पूर्णतः विश्वास है यदि सप्लाई चेन एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चाइना से निकलकर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2030 तक भारत एक तरीके से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और सप्लाई चेन का जो एक आधार है, किस तरीके से साउथ चाइना सी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से इंडियन ओशन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और जो एक चाइना की जो एक तरीके से हमेशा धमकी देने की जो आदत है अपने नेबर्स को या जो कंट्री हैं साउथ चाइना सी में स्पेशली ताइवान, इस तरीके से जो एक तरीके से जो अकॉर्ड हुआ है वो अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उसका भी काफ़ी इसमें जो है ना उसको सुदृढ़ता मिलेगी। और ये मैं अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष और अमेरिका दो जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है एक तरीके से और जो एक तरीके से डेमोक्रेसी है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गई हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा कि आज भारतवर्ष USA के अंदर वो सबसे ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है, वो सबसे ज़्यादा सक्षम है
उन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था को दिया है। वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, इनोवेशन को आगे बढ़ाने में, रिसर्च को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जिस स्तर पर आज यूएस बैठा है। तो इस तरीके से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारे जो पीपल हैं, वो एक दूसरे से और ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। इसीलिए अमेरिका यूएस में 2 और कंसुलेट खोल रहा है, एक अहमदाबाद में और एक बेंगलोर में। इसी तरीके से इंडिया सियाटल में एक इंडियन कंसुलेट खोलेगा और 2 और खोलेगा, जिसके लिए वहाँ के लोगों से सलाह मांगी है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद में और अब तक काफ़ी चीज़ें जो हमारे दुर्लभ एक तरीके से वस्तु हैं, हमारी मूर्तियां हैं, ऐसी काफ़ी भारतवर्ष से जो स्मगल होके वो अमेरिका के मार्केट में गई, वहाँ पर ब्लैक मार्केट में बिकी और वहाँ से किस तरीके से वो प्राइवेट लोगों के घरों में गई या म्यूजियम तक गई, उन सभी की रिक्वेस्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से की थी कि उनको वापस किया जाए। तो ऐसे जो एंटीक हैं, जो ऐसी वस्तुएं हैं, दुर्लभ वस्तुएं हैं और मूर्तियां हैं, उनको 100 के करीब जो है ना वो अमेरिका वापस कर रहा है। ये बहुत ही एक तरीके से रेस्पेक्ट है जो हमारी कल्चर के लिए, हमारी ट्रेडिशन के लिए, हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन के लिए जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे जो संस्कार हैं, उन सब की एक तरीके से रेस्पेक्ट करते हुए, इज्जत करते हुए जिस तरीके से जो बाइडेन ने ये, मैं उनको सल्यूट करता हूं। और सभी 140 भारतवर्ष के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो बाइडेन, मिसेस बाइडेन को और पूरे हमारे अमेरिकन इंडियन और पूरे अमेरिकन सिटीजन्स को मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा को इतना जो है वो आपने योगदान दिया, उसको इस तरीके से आपने सराहाया और जिस तरीके से आपने उनका वहाँ पर वेलकम किया, आगमन किया, वो बहुत ही सराहनीय है और उसको हम कभी नहीं भूल सकते। और मैं विश्वास करता हूँ कि भारतवर्ष और अमेरिका के बीच में जो ये एक तरीके से सामरिक, आर्थिक और साइंटिफिक, कल्चरल जो एक रिलेशनशिप है, वो इसी तरीके से दिन दिनों रात चौगनी इसी तरीके से आगामी दिनों में बढ़ती चली जाएगी। और इससे सिर्फ दोनों देशों का ही फायदा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का फायदा होगा, विश्व की आर्थिक व्यवस्था का फायदा होगा, विश्व को ये कैपेबल करेगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस को डील करने के लिए। तो विद दैट वंस अगेन जय हिंद।